दोस्तों, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार गिरने वाली है। मोदी सरकार अब केंद्र में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी से भी बीजेपी का बुरिया बिस्तर बंधने वाला है। तो क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है और किस आधार पर उन्होंने यह बड़ा दावा किया है कि अब मोदी सरकार गिरने जा रही है, इन सब पर नजर डालेंगे। पर दोस्तों, अखिलेश यादव के अलावा सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी बीजेपी सरकार के गिरने का बड़ा दावा किया है। तो सबसे पहले हम अखिलेश यादव के बयानों को आपको बता देते हैं जो उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर कहा है। देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस भाजपा सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है। भाजपा भी जनता को धोखा देने में लगी है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा सबक सिखाया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा का सफाया करके ही दम लेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी के सफाये की बात कर रहे हैं और बातें अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही, जहां उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने है। सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और एकजुटता से लगे रहना है। साथ ही संविधान और लोकतंत्र बचाने की समाजवादी पार्टी की बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो ताकि लोगों की समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, अखिलेश यादव बीजेपी के सफाये के साथ साथ 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से मुस्तैद हो गए हैं और वो जानते हैं कि इस बार बीजेपी लोकसभा में हाफ हुई है और आने वाले यूपी के 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी से साफ होने जा रही है, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है कि धर्म की राजनीति और फूट की राजनीति से ऊपर उठकर देश की जनता विकास की राजनीति चाहती है। पर दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार के गिरने का दावा इन कुछ पॉइंट्स पर आधारित है। देखिए, इस बार मोदी सरकार दो बैसाखी पर टिकी हुई है, एक नायडू तो दूसरे नीतीश कुमार, और इन लोगों का बीजेपी सरकार से मोह धीरे धीरे भंग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मांगे नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार के सामने रखी हैं वो पूरा करना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। और वहीं जो दूसरी बात बीजेपी सरकार के गिरने को लेकर निकल कर आ रही है वो ये कि अब जो दल बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बनाई है वो भी समझ गई है कि अब देश से बीजेपी और मोदी सरकार की लोकप्रियता, मोदी की लोकप्रियता खत्म होती हुई दिख रही है और बेहतर राजनीति के लिए उनके पास इंडिया अलायंस एक बेहतर विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार या एनडीए ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। दोस्तों, अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता और सांसद राम गोपाल यादव ने भी बीजेपी सरकार के गिरने का दावा किया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया तय है। दोस्तों, राम गोपाल यादव 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर भी बीजेपी को खूब सुनाया है। राम गोपाल ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी के झूठ का बुलबुला फूट गया है। राम गोपाल यादव ने तो यह भी कहा कि जनता ने बीजेपी को अयोध्या से रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, सीतापुर, चित्रकूट, दक्षिण के नासिक से रामेश्वरम तक लोकसभा से लेकर अब तक हुए चुनाव में हरा दिया है। और होने वाले यूपी के 10 विधानसभा सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार यूपी की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो क्या कुछ सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, सपा सांसद ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी के झूठ का बुलबुला फूट गया है। उन्होंने जनता से लगातार झूठे वादे किए और जीवन पर कुछ भी नहीं उतरा, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की। उसे भी अब जनता समझ गई है कि ये तो सिर्फ फूट की राजनीति के लिए ही धर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता ने बीजेपी को अयोध्या से रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, सीतापुर, चित्रकूट, दक्षिण के नासिक से रामेश्वरम तक लोकसभा से लेकर अब तक हुए चुनाव में हरा दिया है। कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हैं वहां बीजेपी हारी न हो। और अब बद्रीनाथ में भी बीजेपी हार गई। अब तो खुद भगवान राम ने बीजेपी को नकार दिया, क्योंकि राम नहीं चाहते हैं कि उनके नाम पर राजनीति हो, ध्रुवीकरण हो और मारपीट
लिमिट हो। इनका ये कार्ड जितना चलना था चल चुका है। अब तो बीजेपी को भगवान के कोप से बचना मुश्किल है। दोस्तों, अखिलेश यादव से लेकर सपा सांसद और सपा का हर एक कार्यकर्ता अब यही कह रहा है कि बीजेपी सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव के दांव में बीजेपी फंसती हुई भी दिख रही है, क्योंकि जो उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं उसमें अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए का जबरदस्त फार्मूला लगाया है और उन प्रत्याशियों को 10 सीटों पर उतारने जा रहे हैं जो सभी सीटों पर जिताऊ माने जा रहे हैं। अब देखना यही है कि आखिर बीजेपी अखिलेश यादव के इस दांव से कैसे बच पाती है और अपना अस्तित्व बचा पाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।